हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर से नई कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है न घर का न घाट का। तो चलिए कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने के पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बूढ़ा था और उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और जवान थी। किसान की पत्नी को हमेशा यह लगता था कि उसकी शादी बूढ़े आदमी से कर दी गई है। यह सोचकर वह हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन उस गांव में कहीं से एक ठग आया और उसने किसान की पत्नी को देखा तो उसे वह समझ में आ गया कि यह स्त्री अपने पति से प्रसन्न नहीं है। ठग किसान की पत्नी के पास आकर बोलता है, सुंदरी, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? किसान की पत्नी ठग की बातों में आ गई और अपने पति को छोड़कर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों ने भागने के लिए समय तय कर लिया। ठग ने कहा, तुम्हारा पति तो बूढ़ा हो गया है, वह धन का क्या करेगा? तुम अपने साथ घर में रखा धन और जेवर भी रख लेना, वो भविष्य में हमारे बहुत काम आएंगे। स्त्री उस ठग की बातों से पहले ही आ चुकी थी। उसके कहने पर उसने सारे जेवर गहने अपने साथ बांध लिए, धन और जेवर अपने पास रख लिए। रात्रि में जब उसका पति और पूरा गांव सो रहा था तब ठग के साथ घर से भाग गई। सुबह होते होते जब वे गांव से बहुत दूर निकल आए, रास्ते में उन्हें एक बड़ी नदी मिली। ठग ने सोचा, मैं किसी तरह इसका धन लेकर इसे यहीं छोड़ देता हूँ। यह स्त्री वैसे भी अधेड़ उम्र की हो चुकी है। मेरे पास धन रहेगा तो मैं कई जवान सुंदर स्त्रियां मिल जाएंगी। नदी को देखकर ठग बोला, प्रिय, इतना सारा धन लेकर हम नदी को पार नहीं कर सकते। पहले मैं इस धन को नदी के साथ पार कर लेता हूँ, फिर तुमको यहाँ से सुरक्षित ले जाता हूँ और फिर तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। किसान की पत्नी पहले ही ठग की बातों में आ गई थी। इस बार भी उसने बिना सोचे समझे ठग को धन की गठरी दे दी और वहीं बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगी। बहुत अधिक समय बीत गया परंतु ठग नहीं लौटा। अब किसान की पत्नी को सारा माजरा समझ में आ गया। अपना सब कुछ लुटा जाने के बाद वह दुखी हो गई और नदी के किनारे बैठकर रोने लगी। उसी समय एक गिदड़ी मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर स्त्री के सामने से गुजरी। गिदड़ी को नदी में एक बड़ी मछली दिखाई दी। गिदड़ी ने मछली को पकड़ने के लिए उस पर झपटा मारा। मछली उछलकर दूर चली गई और गिदड़ी के मुंह से रखा मांस का टुकड़ा नदी में गिर गया और तेज धारा में वह बह गया। यह देखकर किसान की पत्नी गिदड़ी से बोली, अरे तू तो अपना मूर्खता के कारण अब मांस के टुकड़े और मछली दोनों से हाथ धो बैठी। किसान की पत्नी की बात सुनकर गिदड़ी ने जवाब दिया, अरे मूर्ख, तू तो मुझसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ है जो तू अपने प्रेमी के लिए अपने पति को छोड़कर आ गई और वो तेरी धन दौलत लेकर तुझे ही छोड़कर चला गया। तू तो घर की रही न घाट की। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि कभी भी छोटी मोटी बातों को लेकर अपने को धोखा नहीं देना चाहिए, अन्यथा कहीं न कहीं से हमें भी दुखी और तकलीफ़ें मिलती है। तो जो हमारे पास है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।